नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सोमवार को अधिक आवेदन दाखिल किए जाने की संभावना। भारत माता की जय घोषणा में भारतीय अफगानिस्तान से लौटे। शीतकालीन अधिवेशन बेलगाम में होगा। मनपा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। मानकापुर में यंत्रमाग श्रमिकों की बैठक संपन्न। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नगर निगम चुनाव को लेकर आकांक्षी उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोमवार को आवेदन भरने के लिए अंतिम दिन है, इसलिए उम्मीदवारों को सोमवार को अपने आवेदन जमा करने होंगे। सोमवार को अधिक संख्या में आवेदन दाखिल किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीदवारों की भीड़ शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को बहुत कम समय दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए चुनौती सिर्फ एक दिन में नामांकन पत्र दाखिल करने की है। तो अब आपको 2 दिन में आवेदन फॉर्म भरना होगा और फिर आपको मतदाताओं से संपर्क करना होगा। उम्मीदवारों को उम्मीदवारी आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने का अभ्यास करना होगा, इसलिए उनके रन ने रफ्तार पकड़ी है। गैलों के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदारों के समर्थकों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक वार्ड में बैठक कर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लिहाजा अब नगर निगम चुनाव की धूल उड़ने वाली है। कोरोना नियमों के चलते कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। उनके बाद चुनाव प्रक्रिया का सामना करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। भारत माता की जय घोषणा में भारतीय अफगानिस्तान से लौटे। अफगानिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान रविवार की सुबह दिल्ली में उतरा। कल शनिवार को भारतीय वायुसेना के एक विमान द्वारा नागरिकों को सबसे पहले काबुल से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में लाया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार 197 भारतीय और कुछ 20 अफगान, सिख और हिंदू C-17 में सवार 23 अफगान सिख नागरिकों में अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल है, ऐसी जानकारी मिली है। 168 यात्रियों और 107 भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय वायुसेना की एक विशेष वापसी उड़ान काबुल से दिल्ली के रास्ते में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह ट्वीट करके कहा है, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय वापस लौटना चाहते हैं, इसलिए वे काबुल हवाई अड्डे पर जमा हो रहे हैं। इस बीच भारत को अब इन नागरिकों को वापस लाने के लिए 2 दैनिक उड़ानों की अनुमति है, इसलिए अब काबुल से भारत के लिए रोजाना 2 उड़ान होंगे, ऐसा पता चला है। शीतकालीन अधिवेशन बेलगाम में होगा। हम कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन सत्र बेलगाम में आयोजित करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही बेलगाम जिले में 10 स्थानों पर ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सभी केंद्रों को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने शनिवार दोपहर सुवर्ण विधान सौध में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में दी। अगले 20 दिनों में सभी ऑक्सीजन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। चिक्कोडी में एक RT-PCR परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। गोकाक में केंद्र शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी। हमने स्वास्थ्य विभाग को 5 नए तालुकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्र से 1 करोड़ रुपए की वैक्सीन मंगवाने की भी मांग की गई है, इसलिए टीकाकरण की गति भी बढ़ेगी। खासकर सीमावर्ती गांवों में टीकाकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, हर गांव के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। मनपा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन।
भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला किया है। अब उम्मीदवारों के नाम चुनने की प्रक्रिया शुरू है। पार्टी के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया है। रविवार को खानापुर रोड तिलकवाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन विधायक अभय पाटिल जी ने किया। विधायक अनिल बेनके, पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट एमबी जिरली, महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पार्टी के अस्तित्व के लिए इस लड़ाई को जीते। विधायक अभय पाटिल जी ने भी विश्वास जताया कि इस बार हम निगम की 45 सीटें जीतेंगे। मानकापुर में यंत्रमाग श्रमिकों की बैठक संपन्न। कर्नाटक राज्य में असंगठित करघा श्रमिकों को एकजुट करके हम उनके न्याय के अधिकार और करघा व्यवसाय के उत्थान के लिए लड़ेंगे, ऐसा यंत्रमाग कामगार संघटना कर्नाटक राज्याध्यक्ष शिवलिंग टिर्की जी ने कहा। कॉमरेड भीमराव खोत जी ने कहा कि मशीन कताई श्रमिक और मालिक एक ही सिक्के के दो पहलू है और उन्हें अपने व्यवसाय के आर्थिक उत्थान के लिए समन्वय की आवश्यकता है। मानकापुर पावरलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन कुंभार ने स्वागत और प्रास्ताविक किया। उपस्थित मान्यवर और श्रमिकों का सत्कार समारोह संपन्न हुआ। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। अनगोल में चौथे रेलवे फाटक शनिवार को अचानक टूट गया। सुबह फाटक बंद होने के कारण गेट के दोनों ओर वाहन की कतार लग गई। नतीजतन नागरिकों को दूसरे और तीसरे रेलवे फाटकों से यात्रा करनी पड़ी और काम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इस गेट की मरम्मत का काम रविवार को किया गया। शनिवार की सुबह ट्रेन के रवाना होने के बाद फाटक खोलते समय तार टूट गया। इससे गेट नहीं खुल सका। सुबह के सत्र में वडगांव, अनगोल, शाहपुर, येल्लूर के नागरिक उद्यम बाग में कारखानों में काम करने जाते हैं, लेकिन गेट बंद होते ही वे भाग गए। उन्हें वापस मुड़कर तीसरे रेलवे गेट से उद्यम बाग पहुंचना पड़ा। रेलवे कर्मचारियों को फाटक ठीक करने में 2 घंटे लग गए, लेकिन इनसे केवल नागरिकों को प्रभावित किया। इस रेलवे गेट पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होने से आक्रोश है। नियम पालन के बंधन में रक्षाबंधन का त्योहार। रविवार को शहर और उसके आसपास रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। हालांकि सप्ताहांत लॉकडाउन के नियमों के कारण नागरिकों के लिए नियमों के ढांचे के भीतर त्योहार मनाने का समय आ गया था। घर में भाई बहनों ने उत्साह के साथ पर्व मनाया। पारंपरिक तरीके से रक्षाबंधन और ओवालनी का प्रदर्शन किया गया। वहीं नारली पूर्णिमा के अल्पलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। श्रावण में श्रावण संस्कार भी हुआ, लेकिन प्रशासन के इस ऐलान के चलते हर जगह वीकेंड लॉकडाउन देखा जा रहा था। इसका अवसर युवाओं के उत्साह पर पड़ा। इस पृष्ठभूमि में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। त्योहार के दिन भी यातायात पुलिस का वसूली अभियान जारी। यातायात के नियम तोड़ने वाले नागरिकों को पुलिस जुर्माना लगाती है। यह सिलसिला त्योहार के दिन भी जारी रहा। पुलिस ने कैंप क्षेत्र में बीएसएनएल सर्कल और संचयनी सर्कल में वाहन मालिकों को फंसाने का प्रयास किया। दोपहर वाहन मालिकों को सड़क पर रोका गया और उनके वाहनों की जांच की जा रही है। मुख्य रूप से बिना हेलमेट के वाहन धारक पकड़े गए। दस्तावेजों की भी जांच की जा रही थी। पुलिस ने 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप में अनेक नागरिक आर्थिक संकट की चपेट में आ गए। ऐसे समय में नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। प्राध्यापक आनंद मेंढसे की पुस्तक का पुणे में प्रकाशन।
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर प्राध्यापक आनंद मेंसे द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन पुणे में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। पुस्तक का विमोचन समारोह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मेधापुरव सामंत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ऑनलाइन प्रकाशन समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और विचारक कुमार केतकर सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कुमार केतकर ने पुस्तक का प्रकाशन किया। दादापुरव अनुसंधान एवं प्रकाशन संस्था पुणे में पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। पुस्तक के विमोचन में लेबर लीडर भालचंद्र कांगो, सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश ओवलकर और कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया। पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ दर्ज कराया केस। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ वडगांव पुलिस ने शनिवार को नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। इस संबंध में वडगांव पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार नंदेश्वर ने शिकायत दर्ज कराई है। 9 महीने से जेल में रहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी शनिवार सुबह बाहर निकले, परंतु उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग हिंडलगा जेल के सामने जमा हुए थे। सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान भीड़ पर प्रतिबंध है। हालांकि कुलकर्णी के स्वागत में सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता जेल के सामने जमा हो गए। इस समय कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया गया। राज्य सरकार द्वारा घोषित कुलकर्णी के खिलाफ वडगांव पुलिस ने नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।